Hello students, let us come back to lesson number 6, that is physical and chemical changes. Now it is part 2 of this chapter, and now today we will do the next topic, that is some chemical reactions. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम रस्टिंग की। तो आपने कभी किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्टिंग देखी होगी, दैट इज़ वो ब्राउन कलर का हो जाता है। फ्लेकी सब्सटेंस मीन्स उसके अंदर से स्मॉल पार्ट निकलना शुरू होता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फ्लेक्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े उसके निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस है इसे हम रस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता कैसे है। तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट जो कि आयरन से बने हुए होते हैं, अगर उन्हें मॉइस्चर और एयर जब दोनों मिल जाते हैं तो यानी कि जब आयरन मॉइस्चर और एयर दोनों से रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे दैट इज़ रस्टिंग। स्टूडेंट, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी कि ये तीनों अगर आपस में मिलेंगे तभी आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट फॉर्म होगा। रस्टिंग कॉरोड आयरन मीन्स रस्टिंग आयरन को कॉरोड करता है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को कम करता है और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। गैल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि अगर हम आयरन के ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं, यानी कि उसके आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम जिंक की एक हल्की कोटिंग कर देते हैं या उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे हम इस रस्टिंग से बच सकते हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट फिर ख़राब नहीं होगा। अब स्टूडेंट, एक हम एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या रस्ट एयर और मॉइस्चर की एब्सेंस में या एयर या मॉइस्चर की एब्सेंस में भी रस्टिंग हो सकती है। तो लेट अस वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब, वाटर, आयरन नेल्स और एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स एब्सॉर्बिंग, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब द मॉइस्चर, दैट इज़, और इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो अब प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि हम एक हाइड्रस सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ केमिकल क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और फिर इसके बाद ये वाटर जितना भी प्रेजेंट होगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब में जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा ये उसको रिमूव कर देगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से नाउ प्लेस अ क्लीन आयरन नेल इनसाइड इट। अब इसके अंदर हम एक आयरन नेल डाल देते हैं और सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और फिर आयरन नेल को, यानी कि क्लीन आयरन नेल को हम इसके अंदर रख देंगे। अब बारी आती है थर्ड टेस्ट ट्यूब की, तो दैट इज़ एक लेयर ऑयल की या वाटर की हम इसके ऊपर बना देंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, यानी कि ये ऑयल है और ये बॉइल्ड वाटर है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड वाटर लिया था ना हमने, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। एंड नाउ अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर डालेंगे। स्टूडेंट, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम सेकंड टेस्ट ट्यूब का नाम देंगे, इसको हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का, यानी कि इसमें हमने क्या डाला था, कैल्शियम क्लोराइड डाली थी, इसमें एयर भी नहीं थी और ना ही इसमें वाटर। इसी तरह से सेकंड वाले में हमने वाटर डाला था, बॉइल्ड वाटर डाला था और साथ में थोड़ा सा एक ऑयल डाला था। बॉइल्ड वाटर किस लिए, ताकि इसमें डिसॉल्व्ड गैसेस बाहर निकल सकें। इसी तरह से थर्ड वाले में हमने एयर और वाटर डाल दिया और तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने कवर कर दिया। दैट इज़ हम इन्हें 4 दिन तक अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देते हैं। अब अगर हम फोर्थ डे, यानी कि 4 दिन के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब्स को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें वाटर और ऑयल था उसमें
नेल पर रस्टिंग नहीं लगी। इसी तरह से जिसमें एयर और वाटर यानी कि नहीं था उसमें भी रस्टिंग नहीं लगी। यानी कि थर्ड वन जिसमें कि वाटर था, आधी डिप की हुई थी हमने नेल, उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होती है, दैट इज़ रस्टिंग। तो इससे हमें पता लगता है कि रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वेजिटेबल्स पर यानी कि वेजिटेबल या फ्रूट्स पे एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। अब जैसे कि मान लो, अगर सपोज़ करो कट एन एप्पल, एक एप्पल को हम कट करते हैं और फिर उसे प्लेट में कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप देखते हो कि एप्पल का कलर चेंज हो जाता है। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, एप्पल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया एयर के अंदर, एप्पल ने एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ब्राउन पिगमेंट बना लिया, जिसे कि हम मेलेनिन कहते हैं। ये जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है, ये क्या करेगा? इसको हम बोलेंगे मेलेनिन। और इसे हम कैसे बचा सकते हैं कि जो कटे हुए फल हैं या वेजिटेबल्स हैं, उन्हें अगर हम वाटर के अंदर रख देते हैं तो इन पर ये लेयर नहीं लगती, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इन फ्रूट से रिएक्ट नहीं कर पाती। एंड नाउ नेक्स्ट वन है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। अब हम एक बीकर में कुछ बेकिंग सोडा लेते हैं और उसमें इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। कुछ ड्रॉप हम विनेगर की लेते हैं, दैट इज़ हम देखते हैं कि इसमें से कुछ गैस रिलीज़ हो रही है, यानी कि कुछ बबल्स निकल रहे हैं। इस लाइम वाटर को वाटर टेस्ट ट्यूब में रखो और माउथ ऑफ द बीकर को ध्यान से देखो, तो आपको गैस एंटर्स द इवॉल्विंग गैस, यानी कि उसमें कुछ बुलबुले निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा जब इसके अंदर गैस जाएगी, यानी कि जब ये गैस से रिएक्ट करेगा। तो नाउ दिस गैस कौन सी होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। स्टूडेंट, नाउ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन फिलिंग्स। कॉपर सल्फेट और आयरन फिलिंग्स की रिएक्शन देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का होता है। अब अगर हम एक नेल यानी कि साफ कील, उसको जब हम इस सॉल्यूशन में रखते हैं तो कुछ समय बाद ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा। यानी कि ये एक ब्राउन डिपोजिशन फॉर्म होगा किस पे? आयरन नेल पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना लेता है। ग्रीन कलर इज दैट ऑफ आयरन सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और कॉपर सल्फेट क्या होगा? आयरन नेल पर कॉपर सल्फेट को छोड़ देगा और आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह से कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो ये आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को रिलीज कर देता है। एंड नाउ फिजिकल चेंजेस। स्टूडेंट, एक ऐसे चेंजेस जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि ऐसे चेंजेस में सब्सटेंस की शेप, साइज और कलर चेंज हो जाते हैं, पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। यानी कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब हम किसी सब्सटेंस के
क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे कि सॉल्ट देखते हैं हम, सी वाटर से जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो कैसा फॉर्म होता है, क्रिस्टल टाइप में होता है, मीन्स टुकड़े टुकड़े होते हैं उसके। तो दैट इज़ जब किसी सब्सटेंस के हम क्रिस्टल बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि टेबल सॉल्ट वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। दैट इज़ सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी, जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो सॉल्यूशन को हम फिल्टर में से पास करते हैं जिससे कि उसके अंदर की इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाए, और तब फिर हम उस वाटर को बॉयल करते हैं। अब ये बॉयलिंग क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है और सोडियम क्लोराइड दैट इज़ सॉल्ट वो मीन्स लीव कर देता है, यानी कि उसमें क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड बच जाता है नीचे और वाटर रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से जो क्रिस्टल छोड़ते हैं इनमें अदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन की। तो दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट एन्जॉय दिस चैप्टर, लिसन वीडियो एंड फाइंड difficulties. In case of difficulty you can contact me. In next we will do question answer of this chapter. Thanks.